बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अर्थात कि मैट्रिक के बाद आप किसी भी क्लास में स्टडी कर रहे हैं तो आपको मिलने वाली छात्रवृत्ति, इसके लिए डेट वगैरह बढ़ा दिया गया और पोर्टल में भी कुछ बदलाव किया गया। अब नए लिंक से आसानी से आवेदन वगैरह हो जा रहा है। तो समझेंगे अब कब तक आप आवेदन कर सकते हैं, चाहे आप 2024 से 25 या 25 से 26 सत्र में आपका नामांकन है कहीं पे, तो आपके लिए दोनों सत्र के लिए डेट वगैरह बढ़ा दिया गया, वो हम लोग चर्चा करेंगे। और सबसे इसमें जरूरी डॉक्यूमेंट्स होता है आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट और फी रिसिप्ट। तो बोनाफाइड और फी रिसिप्ट आपको कैसे आसानी से बनवा लेना है वो भी हम लोग समझेंगे। एक बोनाफाइड और फी रिसिप्ट में दिखाकर आपको एक एक चीज क्लियर समझा दूंगा। उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स को लेकर जो जो कंफ्यूजन है वो पूरा मतलब कि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और देखिए मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, देखिए पोस्ट मैट्रिक जो है स्कॉलरशिप का पोर्टल बना, तो पहले एनएसपी था, अभी भी आप जानते हैं। तो एनएसपी क्या है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में, तो उस पर जो है पूरे हमारे देश भर के सभी विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं जो उसके लिए एलिजिबल हैं। तो उस पर काफी समय लग जाता था आपका एप्लीकेशन वगैरह की वेरिफिकेशन में, सभी प्रक्रिया में, स्कॉलरशिप आने में। तो इससे अलग करके बिहार के शिक्षा विभाग ने एक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का अपना पोर्टल बना दिया। तो जो विद्यार्थी एनएसपी वगैरह पे आवेदन कर दिए उनको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही छात्रवृत्ति का आप लाभ ले सकते हैं। अब इसमें आपको घबराना नहीं है। मैं क्यों बताया एनएसपी के बारे में, क्योंकि एनएसपी से ही मतलब कि उसी का ये रूप है एक बिहार के छात्रों के लिए। तो एनएसपी के लिए जब तक आवेदन की प्रक्रिया चलता है, लास्ट डेट रहता है, तब तक इसका भी लास्ट डेट बढ़ते रहता है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि देखिए इसका लास्ट डेट में बढ़ोतरी होगा। हर एक साल देखा जाता है एनएसपी लगभग दिसंबर तक चलता है उसके आवेदन की प्रक्रिया, तो वहीं तक ये भी चलेगा आपका। ये बात आपको इसीलिए बता रहा हूं ताकि आप हड़बड़ाहट में कुछ भी डॉक्यूमेंट्स लगाकर आपको नहीं भर देना। आपको आराम से जो जो डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूं वो डॉक्यूमेंट्स बनवाइए, उसके बाद आवेदन कीजिए। और ये भी बात याद रखना है कि जितना ही आप लेट करेंगे पैसा आने में आपका उतना ही समय लगेगा, क्योंकि जो जितना जल्दी आवेदन करेंगे उनका उतना ही जल्दी वेरीफाई और उनके खाते में पैसा आ जाएगा। तो ये कुछ स्कॉलरशिप के बारे में बेसिक बात था। अब देखिए यहाँ पे नया तमाम लिंक जारी किया गया है। डेट वगैरह पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं। डेट वगैरह इसके लिए मैं शुरू में ही बताया था कि डेट बढ़ेगा, आपको निश्चिंत रहना है। देखिए शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 के लिए जो विद्यार्थी आवेदन करें उनके लिए भी लास्ट डेट अब बढ़ा दिया गया 15/11 तक। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 15/11 तक, मतलब कि 15 नवंबर तक अब आप आवेदन वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जो विद्यार्थी 2024 से 25 सत्र के हैं उनके लिए भी 15/11 तक, मतलब 15 नवंबर तक डेट वगैरह बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ से आपने समझा कि डेट वगैरह आपका बढ़ चुका है। अब मेन है कि डेट बढ़ गया सर, अब मेन क्या क्राइटेरिया होता है, तो मेन क्राइटेरिया इसमें यही है कि आप जनरल कास्ट कैटेगरी छोड़कर किसी भी कास्ट कैटेगरी के हैं, मतलब जनरल को नहीं मिलता है, बीसी ईबीसी एससी एसटी कैटेगरी के हैं तो आपको इसका लाभ मिलेगा। किसी भी क्लास में आप स्टडी कर रहे हैं मैट्रिक के बाद 2024 से 25 सत्र में या 25 से 26 सत्र में, तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। मतलब छात्रवृत्ति है तो कहीं पे भी आपका नामांकन होना चाहिए। कोई भी एनी कोर्स, आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, आगे मैं पूरा कोर्स का लिस्ट दे दूंगा किस कोर्स का कितना पैसा मिलता है, तो उसी हिसाब से आप बोनाफाइड और फ्री सीट बनवाकर अपलोड करेंगे तो आपके खाते में पैसा आएगा। अब डॉक्यूमेंट्स को लेकर भी कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। देखिए डॉक्यूमेंट्स में, और यहाँ पे स्टेप बता रहा है ऑनलाइन का, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर अपना बैंक डिटेल और पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको फिल करना होता है, फिर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करेंगे और फोटो वगैरह, फिर आप फाइनलाइज करेंगे तो आपके खाते में पैसा आएगा, अगर सभी चीज आपके द्वारा भरा गया, सभी जानकारी सही सही रहेगा। तो अब कहां पे गलती करते हैं विद्यार्थी जिनसे उनका पैसा नहीं आता है, तो देखिए सही सही इसमें क्या भरना होता है, मेन होता है आधार कार्ड संख्या। आधार कार्ड संख्या बिल्कुल आपको सही सही इसमें भरना। जाति प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए जो इसी मतलब कि वर्ष का है, वो जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए करंट का। निवास प्रमाण पत्र इसी वर्ष का होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर 2024 से 25 सत्र के भर रहे हैं तो उस सत्र का, अगर 25 से 26 सत्र का भरे तो नया 25 वाला मतलब करंट ईयर का होना चाहिए। जाति, निवास, आय, ये तीन चीजें हो गया। अब देखिए आधार कार्ड आपके पास होगा ही तो उसमें सही सही भर ही देंगे आप सभी चीजें। और आपका बैंक खाता संख्या जो है आधार कार्ड से डीबीटी से मतलब सीडेड होना चाहिए बस, क्योंकि आधार कार्ड से ही पैसा आएगा। तो आधार कार्ड से अगर आपका खाता सीडेड है, जाति आपने बनवा ही लिया, आय बनवा लिया, निवास आपने बनवा लिया, आधार कार्ड है ही, जो भी एग्जाम आप उत्तीर्ण किए हैं उसका प्रीवियस एग्जाम का आपके पास मार्कशीट है ही, तो उसके अनुसार सभी चीज सही से भरेंगे तो कहीं पे भी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, तुरंत आपका सभी चीज वेरीफाई होगा और आपके खाते में पैसा आएगा। और आधार कार्ड से बस आपका खाता वगैरह सीडेड होना चाहिए, पीएफएस के लिए चालू होना चाहिए। अब इसके अलावा देखिए मेन चीज क्या होता है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि मेंटेनेंस शुल्क का दावा, कि आपको दावा करना होगा कि आपके पढ़ाई में इतना रुपया खर्चा लग रहा है, उसी हिसाब से स्कॉलरशिप मिलेगा। तो इसके लिए एक बोनाफाइड होता है
अब बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्या है कि ये बताएगा कि हाँ आप जिस भी संस्थान में दावा करें, आप पढ़ाई करें, सच में पढ़ाई करें, वो संस्थान आपको सत्यापित कर रहा है वो बोनाफाइड वगैरह देकर। और फी रिसिप्ट एक होता है, फी रिसिप्ट में जो बताते हैं कितना का फी रिसिप्ट है, कितना आपका खर्चा वगैरह लगा है, ताकि उसी हिसाब से आपके खाते में स्कॉलरशिप भेजा जाए। फी रिसिप्ट बोनाफाइड कहाँ से बनवाना है और किस रूप में बनवाना है, आइए वो हम लोग समझते हैं। कि वर्तमान में आप जिस भी संस्थान में पढ़ाई करें वहां पे जाके आप बोलेंगे कि मुझे एनएसपी या पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना है, तो वो लोग इस तरह उनका पूरा इस तरह आपके जो है जिस भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ाई करें उसका नाम वगैरह रहेगा, और इस तरह देखिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट वो लोग बना कर देंगे। फाइड सर्टिफिकेट में क्या रहता है, देखिए सिंपल सा आपका मतलब कि यहाँ पे नाम वगैरह लिखा रहेगा, और यहाँ पे आप मतलब आपके पिताजी का नाम और आपका रोल नंबर वगैरह क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, कि बस आप स्टूडेंट हैं इस क्लास के इस सत्र में पढ़ाई करने एकेडमिक ईयर इतना में, बस ये बोनाफाइड आपका हो गया। और नीचे आपके प्रिंसिपल का सिग्नेचर और मुहर, आपके स्कूल कॉलेज का जिस भी संस्थान में उस संस्थान का मुहर वगैरह लगा रहना चाहिए। तो इस तरह बोनाफाइड आपको बनवा लेना है। बोनाफाइड के साथ साथ फी रिसिप्ट लगता है, तो इस तरह फी रिसिप्ट भी बना लीजिएगा। यहाँ पे आपके इंस्टीट्यूट का नाम रहेगा, स्टूडेंट का नाम, पिताजी का नाम, यहाँ पे एडमिशन नंबर, कोर्स किस कोर्स में आप पढ़ाई कर रहे हैं वो यहाँ पे चीजें दिया रहेगा। और यहाँ पे फी डिटेल, देखिए यही फी डिटेल महत्वपूर्ण है, इसी के हिसाब से आपके छात्रवृत्ति की राशि तय होगा। तो इस तरह फी आपका डिटेल वगैरह इस तरह आपको बनवा लेना है। मूल प्रश्न है कि फी रिसिप्ट और बोनाफाइड सर्टिफिकेट हम कहां से बनवाएंगे, तो वर्तमान में जहां पे आपका नामांकन है, जिस भी संस्थान में वर्तमान में आपका नामांकन हो चुका है जिस कोर्स से, उसी संस्थान में आपको उसी कोर्स का बोनाफाइड और फी रिसिप्ट लगाना है। ये आपको क्लियर समझना है, क्योंकि वेरिफिकेशन होगा तो आपको फी रिसिप्ट और बोनाफाइड नहीं कि जहां से आप पास कर गए वहां पे नहीं, जहां पे वर्तमान में आप पढ़ाई कर रहे हैं वहीं का आपको बोनाफाइड और फी रिसिप्ट आपको बनवाना है। ये कितना दिन लगता है, तो तुरंत आप जाएंगे ना, जिस दिन आप जाएंगे उसी दिन, इसमें समय नहीं लगता, आधा से 1 घंटा लगेगा। आपके कॉलेज में जाएंगे और बोलेंगे जिस भी इंस्टीट्यूट में आपका नामांकन है वहां पे कि मुझे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना, लो तुरंत बना कर दे देंगे बोनाफाइड और फी रिसिप्ट। तो ये आसानी से आप बनवा सकते हैं। बोनाफाइड फी रिसिप्ट भी हो गया, आपके पास सारा डॉक्यूमेंट्स हो गया। तो एक और चीज इसमें मेन है कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का जो, इस पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का जो एक है इंस्टीट्यूट का लिस्ट, उस इंस्टीट्यूट में आपका जो उस लिस्ट में इंस्टीट्यूट का जो वेरिफिकेशन होगा पीएफएस के द्वारा, तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के पोर्टल पे, एनएसपी के पोर्टल पे आपका जो है इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड होना चाहिए। मतलब जो भी क्राइटेरिया हम लोग चर्चा कर लिए, इसके अलावा क्या है कि आप जहां पे भी पढ़ाई कर रहे हैं वो इंस्टीट्यूट पीएमएफएस के पोर्टल पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। वो भी कैसे आप देखेंगे, चलिए मैं एक एक चीज आपको समझा दे रहा हूं। चाहे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, जैसे कि आपको देखना है कि आपका इंस्टीट्यूट पीएमएफएस के पोर्टल पे रजिस्टर्ड है कि नहीं, कौन सा कोर्स कर रहे हैं, कितना पैसा मिलेगा, बोनाफाइड फी रिसिप्ट किस रूप में बनवाना है, संपूर्ण जानकारी के लिए इस चैनल का नाम AR कैरियर पॉइंट गूगल सर्च बॉक्स में सर्च कीजिए, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इसे arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते आइएगा, नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन आप करते आएंगे तो यहाँ पे देखिए स्कॉलरशिप नामक कैटेगरी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और स्कॉलरशिप नामक कैटेगरी में देखिए यहाँ पे लिखा गया है बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन शुरू। यहाँ पे देख रहे हैं 2025 से 26 और 24 से 25 सत्र का है, तब भी आप यहीं से संपूर्ण लिंक आपको मिल जाएगा दोनों सत्र के लिए। तो स्कॉलरशिप कैटेगरी में आइए, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप वाले पोस्ट पे क्लिक कीजिए। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को लेकर एक एक जानकारी कुछ इस तरह ये ओपन कर देगा। यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िएगा, डेट वगैरह में बोला कि यहाँ पे पल पल का अपडेट है, डेट बढ़ चुका है, देखिए 15 नवंबर तक यहाँ पे चीजें अपडेट हो चुका है। क्या क्या क्राइटेरिया है नीचे की तरफ बढ़ेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहा है, कौन सा कोर्स करें तो कितना आपको छात्रवृत्ति का राशि तय है, यहाँ पे पूरा दिया गया। तो जिस भी वर्तमान में कोर्स आप कर रहे हैं जो भी कोर्स, तो यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ से पता चल जाएगा कितना रुपया मिलेगा। तो पूरा यहाँ पे कोर्स के साथ छात्रवृत्ति का दर दिया गया है। यहीं पे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको अप्लाई वगैरह करने का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। सीधे यहाँ पे ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये पहुंचा देगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, और यहाँ से आप जिस भी 2024 से 25 या 25 से 26 सत्र के लिए अपने कास्ट कैटेगरी के हिसाब से अपना लिंक वगैरह ओपन कर लीजिएगा। अगर डायरेक्ट आप अप्लाई करना चाहते हैं अपने कास्ट कैटेगरी के हिसाब से, तो इस पे क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे, जैसे मैं क्लिक करके दिखा दे रहा हूं, तो यहाँ पे देखिए सीधे आपके सामने आवेदन करने का, रजिस्ट्रेशन करने का पेज ओपन कर देगा और आसानी से अब रजिस्ट्रेशन वगैरह हो रहा है, देख रहे हैं लिंक वगैरह एक्टिव है। अच्छा, अब सबसे जरूरी है, ठीक है सर रजिस्ट्रेशन तो करेंगे
करेंगे, लेकिन हमको देखना है कि मेरा इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड है कि नहीं, क्योंकि मेरे पास सब चीज़ हो गया, मेरे पास प्रीवियस जो भी मैं परीक्षा उत्तीर्ण किया उसका डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट, सर्टिफिकेट है ही, आधार कार्ड है ही, बैंक खाता आधार कार्ड से सीडेड है, आपका जाति आय निवास मेरे पास है ही, बोनाफाइड फ्री सीट मैंने बनवा लिया, लेकिन मेरा इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड है कि नहीं। तो इसके लिए देखिए सर्च लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट बना है, इसके सामने जो क्लिक हियर है, सर्च यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, सर्च लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट, कौन कौन सा इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड है, इस पे क्लिक हियर पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए इंस्टीट्यूट को मतलब जो जो इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड है वो यहाँ पे सर्च करने के लिए यहाँ पे पेज ओपन करेगा, और सबसे पहले वाले ऑप्शन में यहाँ से बिहार आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ से बिहार सेलेक्ट कीजिएगा सबसे पहले में, यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करके अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिस भी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आपका इंस्टीट्यूट होगा। यहाँ से अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लीजिएगा, इंस्टीट्यूट टाइप गवर्नमेंट है या प्राइवेट जो होगा सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई फिल्टर लगाना चाहते हैं, इंस्टीट्यूट का कोड नाम अगर याद होगा तो सीधे आप क्या करेंगे, नाम से सर्च करेंगे ना, तो इससे क्या होगा कि सीधे उसी इंस्टीट्यूट का मतलब कि ओपन होगा। अगर नहीं मालूम है तो पूरा भी आप सर्च कर सकते हैं, अगर नाम मालूम है तो सीधे इंस्टीट्यूट नेम पर यहाँ पे क्लिक करके नाम टाइप करके और सर्च कर लीजिए। इससे क्या होगा, सिर्फ आपका इंस्टीट्यूट का ओपन होगा। जैसे ये सभी चीज भर के आप सर्च बटन पे क्लिक करेंगे, सही देखिए पूरा ओपन कर देगा कि जो भी मैंने सर्च किया तो इसमें कौन सा विद्यालय है, इंस्टीट्यूट का एड्रेस यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन किससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे वेरीफाइड है कि नहीं, किस किस कोर्स के लिए पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए व्यू कोर्स डिटेल पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए जैसे ही मैंने व्यू कोर्स डिटेल पे क्लिक किया तो यहाँ पे बता दे रहा है कि किस किस कोर्स के लिए, इसमें जैसे आर्ट्स के लिए, साइंस के लिए कोर्स का ड्यूरेशन क्या है। तो इस तरह आप पूरा चीजें देख सकते हैं कि आपका इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड है कि नहीं, और उस इंस्टीट्यूट में जो कोर्स कर रहे हैं वो इस पे दिया गया है कि नहीं, उसके लिए छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा कि नहीं। यहाँ से सर्च लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से अपना सभी चीज देख लीजिएगा। तो कुल मिलाकर मैं पूरा आपको समराइज कर दूं तो देखिए सबसे पहले तो आप मैट्रिक या इंटर की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण करके कहीं ना कहीं पढ़ाई करें, आप जनरल छोड़कर ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी कास्ट कैटेगरी के विद्यार्थी हैं तभी इसका लाभ मिलेगा आपको। और वर्तमान में कहीं ना कहीं आपका नामांकन है, जहां पे भी नामांकन है जिस भी कोर्स में, तो उसका फी रिसिप्ट और बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवा लेना। पीछे जो भी एग्जाम उत्तीर्ण किए उसका आपके पास डॉक्यूमेंट्स होगा ही, आधार कार्ड होगा ही, बैंक खाता आधार कार्ड से सीडेड करा लीजिएगा, जाति आय निवास ये सभी चीज करंट ईयर में तो 2025 का होगा तो काम चल जाएगा, आपको अपलोड कर देना है। उसके साथ साथ आपका इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड होना चाहिए, बस यही सब मूल इसका क्राइटेरिया, इतना चीजें हैं। तो आप आसानी से सभी डॉक्यूमेंट्स अपना सही सही सबमिट करके और सभी जानकारी सही से भर के 15 नवंबर तक कभी भी जब आपके पास सभी चीज तैयार हो जाती है तो फॉर्म आप अप्लाई कर देंगे तो सभी चीज वेरीफाई होगा। जो भी कोर्स का यहाँ पे डिटेल पूरा दिया गया था जो मैं दिखा रहा था, जो भी आप कोर्स कर रहे होंगे तो जो छात्रवृत्ति की राशि निर्धारित है वो खाते में भेज दिया जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को लेकर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा। अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। बाकी जानकारी arcareerpoint.com वेबसाइट पे विजिट करके पढ़ लीजिए, देख लीजिए आपका इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड है कि नहीं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।